और नाला ये भाई, इसकी समस्या करें क्या? अब बच्चे बीमार, हम बीमार, जो सारे कूलर पंखे खराब हो जाओ, सब बीमारी बीमारी हो। आए दिन लड़ाई झगड़े दंगे होते हैं दारू पी के। ये नाला कभी साफ नहीं होता, स्ट्रीट लाइट कभी नहीं जलती यहाँ की। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और आप देख रहे हैं भारत राजनीति। दोस्तों, हम लगातार लोगों की परेशानियां समझने के लिए और उनकी समस्याओं को जानने के लिए लगातार उनके एरिया में जाकर उनकी परेशानियां समझ रहे हैं। और इसी दौरान हम आ गए हैं ब्रह्मपुरी के तीसरे पुस्ते में, जहां हम लोगों से आज उनकी परेशानियां जानने आए हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं उनकी परेशानियाँ और उनकी समस्याएँ क्या हैं। तो अंकल, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर कितने समय से रहते हैं? मैं 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। तो आए दिन आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ से भैया मैंने कोई फील नहीं करी। कोई समस्या फील नहीं की? हैं? कोई समस्या नहीं, दिक्कत हुई आपको? कोई भी तो समस्या हमें लगी नहीं। ये जो कूड़े भर जा रहे हैं उससे आपको कोई अरे यार, मार थोड़ी सी नाली हुआ करती थी, फिर ये कूड़ादान बन गया। कूड़ादान बन गया है। बस, और यहाँ से कोई निकलने नहीं देते हम, पूरा फिर आ गए तो परेशानी नहीं। अच्छा, ये जो कूड़े भरे रहते हैं इसमें, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है? ये अगर भरला यहाँ निकलना पहले निकलना दिक्कत थी। अच्छा, अभी जो निकल के उधर रखा हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ? ना, सब वहाँ से निकल डाल रहे। अच्छा, वहाँ कितने दिनों से वहाँ रखा है ऐसे? वहाँ कूड़े कितने दिनों से ऐसे रखे हैं? हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि वो कूड़े दिखाए जाएं लोगों को, जो वहाँ पे सड़क के किनारे रख दिए गए हैं नाले साफ करने के बाद। ये भैया हमारे साथ मौजूद है। भैया, आपको कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर आने जाने में? बहुत दिक्कत होती है जब कूड़ा रहता है। जब कूड़ा रहता है ना, सड़कों पे ही कूड़े रहते हैं। ये नाले साफ हुए हैं, लेकिन ये कूड़े कहाँ डाल दिए गए? यहाँ से लेके उधर डालते ले जाकर फिर और उसको उठाया नहीं गया अभी तक? नहीं, कितने टाइम पहले साफ हुआ था? ये हो गया हफ्ता दिन हो गया। हफ्ता दिन हो गया, अभी तक इसको साफ हुआ नहीं गया। नहीं, और क्या समस्या है? सड़कें भी हम देख रहे हैं कुछ खास नहीं है। सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का ऐसे ही देख ही रहे, आपके सामने टूटा पड़ा है, सब बेकार है। आप अपनी परेशानी बताइए, हमारे देखने से काम नहीं। पानी भर जाता है यहाँ पर, बिल्कुल पानी भर जाता है। और क्या क्या समस्याएं आपको आए दिन देखनी पड़ती है? यही सब, और क्या, लाइट उट तो रहती है। खैर, लाइट वाइट रहती है। सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? सुरक्षा तो ऐसे ही है, बस किसी को कोई पीट पाड़ दे। ये नाला इतना बड़ा है जो वो खुला है, इसमें लोग गिर सकते हैं, इसको ढकने का काम क्यों नहीं हो रहा है? अब ये तो सरकार जाने ना क्यों नहीं कर रहे वो। आप लोगों ने एक बार शिकायत की है जाके? बहुत शिकायत हो रखा है, कोई काम नहीं होता। कौन है यहाँ का एमएलए और कौन है वो? यहाँ का बीजेपी का है और पार्षद आम आदमी का है। कौन कोई काम कर रहा है? कोई आता है एक बार देखने? कभी कभार आते हैं, आता है? महीना में एक बार आके घूमने तो हो गए। कौन आता है? कौन पार्सल को देखा हुआ बार सद आते रहते हैं 2-2 महीने पे? कोई काम क्यों नहीं करवाते? क्या आप लोग बताते हैं कि भैया इसको ढकवा दीजिए? है उनको, अब उनकी मर्जी है ना। आप लोग कहते हैं? हाँ, कहते क्यों नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं होता है। कुछ नहीं हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से जानते हैं। यहाँ पर आए दिन सामना करना पड़ता है इस कूड़े की वजह से, सड़कों की वजह से। नाला यही तो, और नाला ये भाई, इसकी समस्या करें क्या? अब बच्चे बीमार, हम बीमार, जो सारे कूलर पंखे खराब हो जाओ, सब बीमारी बीमारी हो। बीमारी और सड़कें हमको देख रहे हैं, दुर्दशा इसकी बहुत ही खराब है। आप बताइए हमारे दर्शकों को क्या हाल है कि रोज यहाँ पर कितनी समस्याएं होती हैं सड़कों की वजह से? भैया, निकलने बढ़ने तो परेशानी हो, जब कूड़ा निकल जा। तुम खुद ही देख सकते हो, हमारे देखने से सर नहीं होता ना। आप लोग बताएंगे, आप लोग हमें बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। वो देखो वहाँ चल के आपके पास रुके हैं। कूड़ा उठ चुका है, जब घरों के बाहर आके निकलता तो निकलने का रास्ता नहीं था, गाड़ी निकल कूड़ा तो उठ चुका है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन कूड़ा कहीं और नहीं। कूड़ा तो हमको लग रहा है यहीं सड़कों पर ही रख दिए गए हैं। तो इससे जो नुकसान हो रहे हैं, इससे जो बीमारियां फैल रही हैं, वो कोई देख रहा है कि नहीं आके? कोई नहीं देखता। जब घर के मेन मुखिया बीमार पड़ रहा तो बच्चे तो अपना मर जाएंगे, हमारे कमाने वाले रहेगा तो क्या करेंगे? साइड में आ जाइए थोड़ा। इसकी शिकायत कोई आया करने की है आप लोग? शिकायत सुनता ही नहीं है कोई। शिकायत क्या करे? ना नहीं सुनता कोई हमारी। तो यहाँ के विधायक जो हैं वो और पार्षद जो हैं वो कभी आते हैं? कभी कभी आते हैं, कभी आते हैं। तो इस दौरान आप लोग शिकायत? कोई सुनवाई नहीं होती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार पार्षद वगैरह आते हैं, विधायक पार्षद आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो भैया जैसे कि हमारे साथ मिल गए हमको, तो भैया आपको यहाँ पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निकलने को रास्ता नहीं रहता, निकलने की व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं रहते ये जी। जो कूड़े करकट सड़क पे पड़े हुए हैं, बीमारियों का वो है कि तो बिल्कुल बीमारियों का पूरा वो है। और क्या, तो ये शिकायत आप लोग करते हैं कि नहीं है जाके? करते हैं, लेकिन कौन सुनता हमारी? कोई आता है विधायक या फिर पार्षद? कोई नहीं आता जी। कोई
नहीं आता। ये लोग बता रहे थे कि पार्षद कभी कभी 2-2 महीने पे आते रहते हैं, आते हैं लेकिन सुनाई तो नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। आप लोग शिकायत करते हैं लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं नहीं होती जी। सुनवाई नहीं करे। तो इस बार का जो चुनाव है उसमें आप किसी नेता को चुनेंगे या आप किसी दूसरे को नेता को अब तो वो तो देख के ही चुनेंगे ना, जो ध्यान देंगे, करेंगे। हाँ, बदलेंगे नेता मतलब इस बार। बिल्कुल। तो धन्यवाद अंकल अपना समय देने के लिए। यहाँ पर इनकी दुकान है और सामने ही नाला है जो हमेशा भरा ही रहता है, और जब साफ भी होता है तो सड़क के किनारे ही रख दिया जाते हैं नाल कूड़े सारे। तो भैया आपको आए दिन यहाँ पर कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर आपकी दुकान है, कितने सालों से आपकी दुकान है? हो गए करीब 5 साल में होंगे। 5 साल से आपकी यहाँ पर दुकान है। तो आपको कितनी समस्या यहाँ सामना करना पड़ता है समस्याओं का? अब समस्या है कहाँ, वो तो भैया यहाँ के जो रहने वाले हैं, जब उन्हें दिक्कत ना है तो हम तो किराएदार हैं, आज यहाँ कल दूसरी जगह चले जाएंगे, हमारी क्या है? जितने दिन है उतनी तो दिक्कत है आपको। वो सब झेल रहे हैं तो वो हम झेल रहे हैं उसमें ये तो सबकी सोच हो जाएगी, फिर तो कोई काम ही नहीं होगा ना। सब झेल रहे हैं तो हम भी झेल रहे हैं। यहाँ रहने वाले हैं उनका दबाव है ना, हमारा कोई वो थोड़ा ही है। उनसे कहिए ना, देखिए भैया ऐसी ऐसी बात है। किसी से हम यहाँ किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्या दिक्कत? किराएदार आदमी, किराएदार पैसा नहीं देते भाई। क्या किराए का? अरे वो किराएदार की इतनी कहाँ वैल्यू है भाई, पैसा नहीं देते क्या? वो मकान मालिकों की बात है। मकान मालिक से तो कहिए, वो जाके बड़े लोग अफसर से बोले उनसे। मकान मालिक यहाँ कहाँ रहते आपको हैं? क्या लगता है कितने पार्षद वगैरह कभी आते हैं, विधायक कभी आते हैं यहाँ पर? हाँ जाते हैं, इलेक्शन के दौर में निकलते हैं, वैसे भी जाते हैं निकल के। कौन आता है? निगम पार्षद निगम पार्षद आते रहते हैं। उनको कभी कहा कि मैम ऐसा कर दीजिए, सर ऐसा कर? लोग कहते हैं, उनसे कहते हैं लोग। तो कार्रवाई नहीं होती है? होती है, अभी तो साफ हुआ है नाला। साफ हुआ लेकिन कूड़े तो इधर साइड ही में रख दिए गए हैं। अब ऐसा है वो सूख जाता है तब उठाते हैं वो। सूख जाता है तब उठाते, तब तक जो बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर आ रहे हैं। ये तो वही जान सकते हैं, जब वो सूख जाता है, उसका जो इसमें से पानी निकलता है वो सूख जाता है, तब उठा के ले जाते हैं। इस दौरान जितनी बीमारियां होती हैं वो होती रहती हैं। अब वो तो बीमारियां जो चल रही हैं वो दवाइयां छिड़की जा रही हैं कि नहीं? अब ये नहीं पता, ये नहीं बता सकते। तो इस पे ये जो इतना बड़ा नाला है इसको ढका क्यों नहीं जा रहा है, इस नाले को? ये भी गवर्नमेंट ही जान सकती है, इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई। शिकायत क्यों नहीं करते? हमें ये जानना, बस शिकायत क्यों नहीं करते आप लोग? इसी में रहना 100 का मतलब एक बोल दिया, हम किराएदार आदमी, हमारा मान लो किसी नेता से हम नहीं जानते, विधायक को हम नहीं जानते, तो हम किससे कहेंगे? वो तो जानते हैं ना, वो जब वोट मांगने आते हैं ये नहीं देखते हैं आप किराएदार हैं। आपके पास भी तो आते हैं, कहते हैं भैया वोट दे दीजिएगा, ये तो पूछते नहीं आप किराएदार हैं तो आपके। वो टाइम अलग होता है इलेक्शन का, वो दौर ये टाइम अलग कैसे हो जाता है? वो टाइम अलग है। तो फिर आपका हक है ना कि आप पूछिए जाके उनसे। है लेकिन हमारी इतनी पावर तो नहीं है जो हम मान लो यहाँ हम अपने यहाँ जाते हैं। पावर, यही तो बात भैया, अब दिक्कत है कि पावर नहीं है आपके। यहाँ जब जहाँ के हम रहने वाले हैं वहाँ का विधायक है, एमपी है, एमएलए है, जो भी है, हमें जरूरत पड़ती है हम उनसे संपर्क करते हैं, वो हमारी सुनते हैं, वहाँ वोट देते हैं हम, हमारा हक है, यहाँ कौन सुनेगा हमारी? यहाँ कोई नहीं सुनता है, वोट नहीं तो काम नहीं। काम नहीं, देखो भाई। चलिए चलिए आइए और लोगों से जानते हैं उनसे उनकी परेशानियाँ। जैसे कि हमारे साथ एक भैया आ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। भैया तो आप यहीं के निवासी हैं? हाँ। आपको आए दिन कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? बतेरी है भाई यहाँ तो आप हमको बताइए बहुत तेरी क्या क्या है? कूड़े की है बस, अपनी यहाँ पे कूड़े की है, रोड की है, बतेरी है यहाँ तो यार। क्या क्या रोड है और कूड़े हैं और क्या क्या है बताएंगे? पानी आने की तो है नहीं, बस यहाँ कूड़े की और रोड की समस्या है। का पानी साफ आता है? बढ़िया, पीने लायक आता है? हाँ और जो यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसा है? सही है, वो भी खराब है सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल खराब है यहाँ की। क्या क्या हाल है? आए दिन लड़ाई झगड़े दंगे होते हैं दारू पी के। ये नाला कभी साफ नहीं होता, स्ट्रीट लाइट नहीं आती, कभी स्ट्रीट लाइट कभी नहीं जलती यहाँ की। हाँ बस स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। और ये कूड़े वगैरह साफ हुए हैं? भाई साफ हुआ, जैसा वो पड़ा हुआ है वहाँ पर पड़ा हुआ है वो कूड़ा। शिकायत नहीं करते हैं जाके? करते हैं सब शिकायत, बस ऊपर ऊपर से निकालते हैं चले जाते हैं। तो ये जो कूड़े साइड सड़कों पे रखे हैं वो कितने दिनों से ऐसे पड़े हैं, उसको उठाया नहीं गया? 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर हो जाता है इनको पड़े ऊपर ही। इसको ऐसे पड़े रहते हैं? हाँ, जब पानी निकल जाता है जब उठाते हैं इसको। तो इस दौरान जो लोगों को बीमारियां होती है उसको किसी को खबर होती है कि नहीं? किसी को खबर नहीं होती, सब गरीब आदमी झेलता है अपने ऊपर। चलता रहता है। और इस पे जब चुनाव का समय आता है तभी आते हैं नेता या फिर बीच बीच में आते रहते हैं? जब भी नेता आते हैं उससे पहले कोई नेता नहीं आता यहाँ पर। जैसे कि कुछ लोग बताएं यहाँ के पार्षद जो है वो आते रहते हैं, कभी महीने 2 महीने में चक्कर मार दिया उससे पहले चक्कर में आते हैं। तो आते हैं जब, तो आप लोग शिकायत करते हैं कि नहीं इस चीज को? करते हैं, वो उस चीज पे गौर नहीं करते इतनी। नहीं किया जाता है। धन्यवाद धन्यवाद अंकल। आइए और लोगों से जानते हैं। तो जैसा कि देखा आपने लोगों का परेशानी क्या है, ये देखिए सड़कों पे ही कूड़े पड़े हुए हैं। हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे वो जूम करके दिखाएं लोगों को किस तरह मक्खियाँ और मच्छर यहाँ पे भिनभिनाते रहते हैं, और बच्चों को, यहाँ के लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी इसकी वजह से, ये तो लोग ही जानते होंगे यहाँ के। हम भी आपको यहाँ की परेशानियाँ दिखाने के लिए इसी माहौल में आके आपको दिखा रहे हैं ताकि हमको भी पता चले यहाँ के लोगों का दर्द। आप भी समझ सकते हैं, वहाँ से देख रहे होंगे यहाँ की जो हालात हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।
कैमरामैन मोहित के साथ मैं शिवेश पांडे, भारत राजनीति।